हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहा है, नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, स्किल्स को शार्पन किया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स रूल्स को शार्पन किया जाएगा, ठीक है, एटीट्यूड्स को चेंज किया जाएगा, बिहेवियर को इन्हांस किया जाएगा ताकि अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस कर सके। मतलब एक लर्निंग प्रोसेस है ट्रेनिंग, ठीक है। ये नहीं है कि हमने कैसे अपनी लाइफ में देखना है बट कि हमको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ये है कि हमको अपनी लाइफ में ये गोल को कैसे अचीव करना है। इट्स नॉट हाउ हाई यू वांट टू राइज, इट्स नोइंग कि हाउ टू टेक ऑफ, कि हमने टेक ऑफ कैसे करना है, ठीक है। इट्स नॉट द गोल यू सेट, इट्स व्हाट यू नीड टू अचीव इट। तुमने अपने गोल को अचीव कैसे करना है। ये नहीं है कि हमने कैसे वहाँ पे जाना, ये है कि हमने जाना कैसे, कहाँ पे जाना नहीं है। वेयर यू वांट टू गो, हाउ टू गो देयर, जाना पहुँचना कैसे है। इट्स नॉट व्हाट यू ड्रीम ऑफ डूइंग, क्या सपना देख रहे हो, बट इट्स हैविंग द नॉलेज कि आगे हमारे पास नॉलेज है कि वो ड्रीम को अचीव कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ट्रेनिंग में। डेवलपमेंट क्या है, ये भी एक ब्रॉडर मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ को देखा जाता है, खुद को प्रिपेयर किया जाता है फ्यूचर रोल्स के लिए, करियर प्रोग्रेशन के लिए। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है हमारी ग्रोथ का, पर्सनल का और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को डिफ्रेंशिएट करो। ट्रेनिंग क्या होता है कि मेन फॉर ऑपरेटिव्स काम करते हैं, डेवलपमेंट क्या एग्जीक्यूटिव्स के लिए होती है। ट्रेनिंग क्या सिर्फ एक रिएक्टिव प्रोसेस है और डेवलपमेंट प्रोएक्टिव प्रोसेस है। ट्रेनिंग का एम क्या है कि अपने एडिशनल स्किल्स को डेवलप करना, और डेवलपमेंट में हमने टोटल पर्सनैलिटी को क्या है डेवलप करना। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और डेवलपमेंट क्या हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमने मीट करना अपनी प्रेजेंट नीड को, कि हमें आज की किसकी ज़रूरत है, आज कौन सी स्किल चाहिए। और डेवलपमेंट क्या में क्या होता है कि हमने फ्यूचर नीड्स को देखना है। ट्रेनिंग में उसने देखना है कि इनिशिएटिव क्या मैनेजमेंट ले रही है, लेकिन डेवलपमेंट में हम खुद इंडिविजुअल क्या प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। नीड एंड बेसिक पर्पस क्या है ट्रेनिंग का, कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, कंपनी की ग्रोथ पे ध्यान देना है, कंपनी की फ्यूचर नीड्स को फुलफ़िल करना, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट देखना, उसको हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना और पर्सनल ग्रोथ को भी ध्यान में रखना। बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग के, दैट इज़ कि हम खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारा खुद का ही प्रॉफिट हो रहा है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है टुवर्ड्स ही प्रॉफिट ओरिएंटेशन, जॉब की नॉलेज मिल रही है, हमें स्किल्स अचीव कर रहे हैं, हम मोरल और वर्क फोर्स इम्प्रूव हो रहा है, हम खुद के गोल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बेटर चॉइस क्या, बेटर कॉर्पोरेट इमेज परफॉर्म कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं। इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, दैट इज़ कि हम खुद के डिसीजंस ले पा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, अचीवमेंट के तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है हमारी, हम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, काम कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है हमारा, और हम स्ट्रेस को, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं ईजिली, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर कि हमें लीडरशिप नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी इम्प्रूव हो रही है, हम जॉब से सेटिस्फाइड है, हम एक पर्सन को अपनी पर्सनल गोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, हमने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लिया एज अ ट्रेनिंग या नहीं, ये सारी चीज़ों को हमने देखना है। उसके बाद क्या आता है कि हमने बेनिफिट्स क्या है इंट्रा एंड इंटरपर्सनल रिलेशन के, दैट इज़ कि हमने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, हमारी ग्रुप की और इंडिविजुअल की, इंटरपर्सनल स्किल्स को देखना है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को देखना है, अपना मोरल इम्प्रूव करना है, कोहेसिवनेस देखनी है, उसको बिल्डअप करना है ग्रुप्स में, और ऑर्गेनाइजेशन क्या हमने उसको बेटर प्लेस बनानी है कि हाँ हम अच्छे से काम करें। हमारे पास क्या है दो ट्रेनिंग मैथड्स है, दैट इज़ कि ऑन द जॉब मैथड एंड ऑफ द जॉब मैथड। ऑन द जॉब मैथड में क्या होता है कि हम जॉब रोटेट कर रहे हैं, कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स मिल रही है हमें, ठीक है। और ऑफ द जॉब मैथड में क्या कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, रोल प्लेइंग है, लेक्चर मैथड्स है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है, वीडियोज़ है, लेक्चर टॉक्स है, केस स्टडीज़ और डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएंगे, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या बोला है, दैट इज़ कि हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैथड है जिसमें जॉब के इंस्ट्रक्शंस भी बोला गया है, दैट इज़ कि एडवांस फर्स्ट हैंड नॉलेज है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो कि हम आमने सामने बैठ के ले रहे हैं या फिर हम जॉब पे जाके जो लर्न कर रहे हैं उसको गेट कर रहे हैं, अपने कलेक्ट कर रहे हैं डेटा वगैरह को, ये सारी चीज़ें आएंगी। मैनेजरियल जॉब ट्रेनिंग में क्या बोले, सबसे पहले क्या जॉब रोटेशन, जिसमें हम क्या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और खुद के स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। कोचिंग एंड अंडरस्टडी अप्रोच में क्या बोला है, दैट इज़ कि हम डायरेक्टली क्या सीनियर मैनेजर का काम कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट।
उसके बाद जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या है कि हम प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जो काम कर रहे हैं, नॉलेज को ले रहे हैं, स्किल्स को देख रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं कि हाँ हम अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। फीडबैक प्रोवाइड करता है प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन को। कमेटी असाइनमेंट आ जाएगा, दैट इज़ कि हम एक्चुअल क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम को जॉइंटली सॉल्व कर रहा है और डेवलप कर रहा है टीम वर्क। उसके बाद ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या बोला है, दैट इज़ कि हम जॉब सिचुएशन से बिल्कुल सेपरेट होते ही फोकस कर रहा है लर्निंग मटेरियल के ऊपर। उसने क्या करना है, फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस करनी है और फ्रीडम प्रोवाइड करनी है एक्सप्रेशंस की। इसमें क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले क्या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जिसमें क्या कि हम एक्चुअल वर्क कंडीशंस में हम काम करते हैं, दैट इज़ कि हमने एक फेक इन्वायरमेंट को क्रिएट कर लेना है अपने बिजनेस का, अपनी क्लासरूम का, घर पे ही, और हमने फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना है। दैट इज़ कि हम जॉब परफॉर्मेंस को देखेंगे, जो भी हमने ट्रेनिंग वगैरह की है, ठीक है। पर्सनल स्किल्स को क्या हमने डेवलप करना। और उसके बाद सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आ जाएगी, दैट इज़ कि इंडिविजुअल बिहेवियर देखा जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने ग्रुप करना है मेंबर्स को और अंडरस्टैंड करना है कि हाँ वो अदर रिलेशनशिप्स को कैसे देख रहा है, वो दूसरे पर्सन के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है या नहीं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में क्या बोला गया है, दैट इज़ कि उसने डिफ़ाइन करना और एनालाइज करना है इंटरेक्शन को, कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे लोगों के साथ, उसके इंडिविजुअल की खुद की पर्सनैलिटी क्या है। इसमें 3 स्टेज आती है, द पेरेंट, द चाइल्ड एंड द अडल्ट, कि वो अपने से बड़ों से, अपने कलीग से, अपने से छोटों से किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर रहा है। ग्रेड ट्रेनिंग आ जाएगा, जो कि पिछले 3 और 5 सालों से चल रही है, जो कि 6 फेज ट्रेनिंग बोला गया इसको, ठीक है। इसमें वो मैनेजरियल स्किल्स को अपग्रेड करना होता है, कंटिन्यू होता है कि उसे ग्रुप की इम्प्रूवमेंट करनी है, रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, कॉर्पोरेट प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स को डेवलप करना है, ठीक है। बिहेवियरल मॉडलिंग में क्या बोला है, दैट इज़ कि उसने बिहेवियर को देखना है, चांसेस को देखना है, वो कि वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, कैसे वो प्रैक्टिस कर रहा है, कैसे बिहेवियर है, उसको फीडबैक कैसे मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद। नेक्स्ट क्या कि रोल प्लेइंग, दैट इज़ कि वो रियलिस्टिक सिचुएशंस के साथ, जो रियल वाली सिचुएशंस हैं उनके साथ कैसे डील कर रहा है, कैसे वो पर्सन को एक सिचुएशन में उसको डाला जाता है और कैसे वो एक्शन परफॉर्म करता है, काम करता है, वैल्यूज़ अपनी दिखाता है, प्रैक्टिस करता है, अपना कैसे पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद क्या लेक्चर मेथड, दैट इज़ कि डायरेक्ट मेथड है इंस्ट्रक्शन का, यह भी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें मटेरियल के बारे में प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और हमने उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, दैट इज़ कि हमने अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को समझना है, असेसमेंट्स को प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको खुद को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग गोल्स को एस्टैब्लिश करना है, डिवाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जाएंगे, एवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट्स क्या निकलता है उसके बाद ट्रेनिंग में काम करने के बाद, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हम कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में।